गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। जो हमारी ट्रिक है, ये ऐसी ट्रिक है, अगर आपने सीख ली तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। अब सवाल ये है कि हमारी ट्रिक क्या है। तो आपको इंग्लिश के ऐसे शब्दों के समूह पर गौर करना है जिनका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, GIOUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GIOUS लिखा मिले तो हम लोग GIOUS को पढ़ते हैं जस। क्या पढ़ते हैं? जस। तो कहने का मतलब आपको इंग्लिश के स्पेशल शब्दों के समूह पर गौर करना है। आपने कर लिया तो आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। यहाँ पर क्या लिखा है? ई। इसे यहाँ पर पढ़ेंगे ई। GRE, इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रे। GIOUS, मैंने आपको क्या बताया, इसे क्या पढ़ना है? जस। तो मीनिंग क्या बनी? ई ग्रे जस, एग्रेजस। एग्रेजस, एग्रेजस का मतलब होता है जबरदस्त। क्या होता है? जबरदस्त। तो हमारी पूरी मीनिंग इग्रेजस, इग्रेजस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर गौर करना है GUE पर। किस पर गौर करना है? GUE पर। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में GUE लिखा मिले तो हम लोग GUE को पढ़ते हैं गा। क्या पढ़ते हैं? गा। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? DE डे, MA, इसे पढ़ेंगे में। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज्यादातर इंग्लिश में एक ही मात्रा का काम करता है। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? डे में। GO, इसे पढ़ेंगे गौ। क्या पढ़ेंगे? गौ। GUE, इसे क्या पढ़ना था? गा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? डे में गॉग, डेमेगॉग, डेमेगॉग। डेमेगॉग का मतलब होता है दुष्टों का नेता। यानी जो व्यक्ति दुष्टों का नेता होता है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमेगॉग, डेमेगॉग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है QUI पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर QUI लिखा मिले तो हम लोग QUI को पढ़ते हैं क्वी। क्या पढ़ते हैं? क्वी। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? ई, इसे क्या पढ़ेंगे? ए। QUI, क्वी। एक्वी। VO, इसे क्या पढ़ेंगे? वो। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एक्वी वो। CAKTE, इसे पढ़ेंगे टा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्वीवोकेट, एक्वीवोकेट, एक्वीवोकेट। एक्वीवोकेट का मतलब होता है गोल मोल बातें करना। अगर कोई व्यक्ति गोल मोल बातें करता है यानी सीधी सीधी बात नहीं करता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वीवोकेट, एक्वीवोकेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है PRE पर। PRE को हम लोग पढ़ेंगे प्रे। क्या पढ़ेंगे? प्रे। VA, मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का ज्यादातर काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? प्रेवे, RI री, प्रेवेरी। CA, इसे यहां पर पढ़ेंगे के। आपको मैं बता दूं, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो TE, इसे क्या पढ़ेंगे? टा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रेवेरिकेट, प्रेवेरिकेट, प्रेवेरिकेट। प्रेवेरिकेट का भी मतलब क्या होता है? गोल मोल बातें करना। अगर आपसे कोई गोल मोल बातें करता है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रेवेरिकेट। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर गौर करना है TIAL पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले तो हम लोग TIAL को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? ई, इसे पढ़ेंगे ए। QUI, क्वी। आगे क्या है? एन, एक्वी। NOC, इसे क्या पढ़ेंगे? नॉक। TIAL, इसे क्या पढ़ना था? शल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्विनॉक्शल, एक्विनॉक्शल, एक्विनॉक्शल। एक्विनॉक्शल का मतलब होता है भूमध्य रेखा में स्थित। यानी अगर कोई चीज भूमध्य रेखा में स्थित है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्विनॉक्शल, एक्विनॉक्शल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको इस मीनिंग पे गौर करना है CU पर। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के बीच में CU लिखा मिले तो हम लोग CU को पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? ए, इसे पढ़ेंगे ए। VU, इसे यहाँ पर पढ़ना है वाह। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वो कभी कभार आ का भी काम करता है। वैसे तो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है। AVUN, A1। CU, इसे क्या पढ़ेंगे? क्यू। LA, ले। TE, टा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एवंक्यूलेट, एवंक्यूलेट,
एवंक्यूलेट। एवंक्यूलेट का मतलब होता है मामा भांजे का संबंध, यानी जो मामा भांजे का रिश्ता होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवंक्यूलेट। एवंक्यूलेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है ENCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ENCE लिखा मिले तो हम लोग ENCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं, एंस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, INNDUL, इसे क्या पढ़ेंगे, डल। यहाँ पर जो यू है वो भी आ का काम करेगा। GENCE, ये हमारा पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, जेंस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, इंडलजेंस। 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 इंडलजेंस का मतलब होता है अनुग्रह, यानी किसी से विनती करना यानी निवेदन करना, उसे क्या बोलते हैं, इंडलजेंस। इंडलजेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है CIOUS पर। किस पर गौर करना है, CIOUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CIOUS लिखा मिले तो हम लोग CIOUS को पढ़ते हैं शस। क्या पढ़ते हैं, शस। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, GRA, इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रे। CIOUS, सस। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, ग्रेशस। NESS, नेस। पूरी मीनिंग क्या बनी, ग्रेशसनेस। 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 ग्रेशसनेस का मतलब होता है कृपा। क्या होता है, कृपा। तो हमारी पूरी मीनिंग ग्रेशसनेस। ग्रेशसनेस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर पता है कि लिखा है CU। CU को क्या पढ़ते थे, क्यू। लेकिन अब आपको यहाँ पर गौर करना है TURE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं, चर। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, ए, इसे पढ़ेंगे ए। CU, AQ। PUNC, पंख। TURE, चर। तो पूरी मीनिंग एक्यूपंक्चर। 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 एक्यूपंक्चर का मतलब होता है सूची भेदन। क्या होता है, सूची भेदन। तो पूरी मीनिंग एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है CON पर। CON को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं, कन। और कभी कभार हम लोग कौन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कन। VI, इसे क्या पढ़ेंगे, VA, इसे यहाँ पर पढ़ना है A। LI, ली। TY, अगर आपको आखिरी में TY लिखा मिले तो TY को पढ़ते हैं T। क्या पढ़ते हैं, T। तो देखिए हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, कन्विविएलिटी। 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 कन्विविएलिटी का मतलब होता है प्रसन्नता। अगर आप खुश हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कन्विविएलिटी। कन्विविएलिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है OUS पर। OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं, अस। और आगे आर है तो क्या बन गया, रस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, OVEI, OVPA, इसे क्या पढ़ेंगे, पे। ROUS, रस। पूरी मीनिंग OV पे रस। OV पे रस। OV पे रस। OV पे रस का मतलब होता है अंडे से उत्पन्न, यानी जो भी जीव हमारे अंडे से उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ओविपेरस। ओविपेरस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ये जो हमारी मीनिंग है इसका हमारा स्पेशल उच्चारण है। जैसे यहाँ पर लिखा है CON, इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कौन। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर N हमारा 2 बार लिखा है और S हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण नियम ये होता है कि अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब N हमारा 2 बार लिखा है लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार। और S हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, CONN, कौन। OI, ये हमारा साइलेंट रहेगा। और आगे क्या लिखा है, S, तो इसे क्या पढ़ेंगे, शा। UR को पढ़ते हैं अर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, कौनशर। 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 कौनशर का मतलब होता है विशेषज्ञ, यानी जो व्यक्ति किसी चीज का बहुत ज्यादा जानकार होता है उसे क्या बोलते हैं, कौनशर। कौनशर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRO, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं, प्रो। तो मीनिंग क्या बनी, PROS, प्रॉस। CRI, प्रोस्क्रिप्ट। TIVE, अगर आपको TIVE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ट्यू। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, प्रोस्क्रिप्टिव। 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 प्रोस्क्रिप्टिव का मतलब होता है निषेधात्मक, यानी किसी चीज को मना कर दिया जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रोस्क्रिप्टिव। प्रोस्क्रिप्टिव।
आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है SION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो हम लोग SION को पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो मीनिंग क्या बनी? CON, कन, CLU, क्लू, SION। इसे क्या पढ़ना था? जन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। क्या होता है? निष्कर्ष। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग्स। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इनका स्पीड से रिवीजन कर जाते हैं। कंक्लूजन, प्रोस्क्रिप्टिव, कॉनिशर, ओविपेरस, कन्विवियलिटी, एक्यूपंक्चर, ग्रेशियसनेस, इंडल्जेंस, एवंक्यूलेट, इक्विनॉक्शियल, प्रेवेरिकेट, इक्विवोकेट, डेमागॉग,